Brought to you by ITEL. हजार से ज्यादा टैंक, तोपें, रॉकेट सिस्टम और मोर्टार। पाकिस्तानी सेना के पास चीनी हथियारों का जखीरा है तो अफगानिस्तान के पास भी सोवियत संघ से लेकर अमेरिका के छोड़े हुए पुख्ता हथियार हैं। पाकिस्तान के 6 लाख से अधिक जवान हैं तो अफगान तालिबान भी 1,72,000 से अधिक लड़ाकों के साथ दम भर सकता है। अब चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की कगार पर है, पाकिस्तान ने तो खुली जंग का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में बात सेना के दमखम की होगी और पता लगाया जाएगा कि किस में कितना दम है। जानेंगे कि अफगान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पर पहले ही बता दें कि जंग केवल हथियारों की संख्या से नहीं बल्कि जुनून और लड़ने के हुनर से भी जीती जाती है। फिर भी दोनों देशों की सेना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के हवाले से कुछ आंकड़े बताए हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की सेना के सामने अफगान तालिबान की सेना काफी कमजोर और छोटी नजर आती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना की भर्ती प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अफगानिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर है। साथ ही उसे विदेशी हथियारों का भी फायदा मिलता है। खासकर चीन से मिले हथियार पाकिस्तानी सेना की मजबूती बढ़ाते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपनी एयरफोर्स और नेवी को भी मॉडर्न बना रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सेना मुख्य रूप से उन विदेशी हथियारों पर निर्भर है जिन्हें उसने 2021 में दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद हथिया लिया था। लेकिन बताया जाता है कि अब इन हथियारों की क्षमता में काफी कमी आई है और तालिबान को अब तक पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी नहीं मिली है। इसीलिए वो विदेश से नए हथियार खरीद भी नहीं पा रहा। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना में फिलहाल 6,60,000 एक्टिव जवान हैं। इनमें से आर्मी में 5,60,000, एयरफोर्स में 70,000 और नेवी में 30,000 जवान एक्टिव हैं। इसके मुकाबले अफगान तालिबान की मिलिट्री की ताकत काफी कम है, जहां सिर्फ 1,72,000 एक्टिव कर्मचारी हैं। हालांकि तालिबान ने इस संख्या को 2 लाख तक ले जाने की योजना बनाई है। लड़ाकू वाहन और गोला बारूद, तोप जैसे हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 6,000 से ज्यादा आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल और 4,600 से ज्यादा आर्टिलरी हैं। वहीं अफगान सेना के पास सोवियत संघ के जमाने के बैटल टैंक, आर्म्ड पर्सनल कैरियर और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल हैं। लेकिन उनकी सटीक संख्या की जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं दोनों देशों की एयरफोर्स की क्षमता के बारे में। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 465 लड़ाकू विमान और 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। इसमें मल्टी रोल अटैक और ट्रांसपोर्ट चॉपर शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, यहाँ तक कि कोई असली एयरफोर्स भी नहीं है। माना जाता है कि उसके पास लगभग 6 विमान हैं, जिनमें से कुछ सोवियत काल के हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक 23 हेलीकॉप्टर भी हैं। हालांकि ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें से कितने उड़ने की हालत में हैं। नेवी के बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा है और उसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ऐसे में नेवी यानी नौसेना का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर क्षमता वाला देश है। कहा जाता है कि उसके पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। इसीलिए यहाँ भी दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। इसीलिए हथियारों या फिर सैनिकों के मामले में तो कम से कम अफगान तालिबान पाकिस्तान को टक्कर देता दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखिए, ये वही पाकिस्तान है जिससे 20 साल तक लड़ने के बाद भी दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना भी जीत नहीं सकी और अंत में अपने सैकड़ों सैनिकों की जान गंवाने के बाद देश छोड़कर उसे जाना पड़ा था और तालिबान वापस से अफगानिस्तान की सत्ता पर आया था। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि जंग हथियारों से नहीं, जज्बे और हुनर से जीती जाती है। फिलहाल उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये झड़प एक और नई जंग में न बदले और भारत के पड़ोस में शांति बनी रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।